हेलो जी, नमस्ते। मैं यहाँ पे टैरो कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, नंदिनी यादव। ओके, तो ये टाइमलेस रीडिंग है। आप कभी भी ये उठा के देख सकते हैं। येस और नो के क्वेश्चन, आपके कोई भी क्वेश्चन का येस और नो में आंसर बताया जाएगा, थोड़ा बहुत डिटेल आ जाएगी। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। अलग अलग 3-4 क्वेश्चन के अलग अलग पाइल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी जिस हिसाब से आपको सही लगे। और पाइल उठानी कैसे है, जैसे पहले मैंने आपको बताया था, आप चिट उठा सकते हैं। 4 चिट्स बना लीजिए और फिर बाद में साइमल्टेनियसली कोई भी एक उठा लेना, उसमें से वो आपका होगा। ठीक है, या तो फिर आपको अगर आपकी इंट्यूशन लेवल पे जो अच्छा लगता है वो ले लेना, 1 2 3 4 पाइल में से, या आपको जो कलर अच्छा लग रहा हो वो। और मैं आगे एक क्लिप डालूंगी पूरा जूम करके, उससे आपको पता चल जाएगा आपको जो देखना है अच्छे से। ठीक है, और फिर बाद में आप पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं अपना पॉज करके। पाइल जो भी आपको अच्छी लग रही है, ये फर्स्ट वाला है वाइट रोज, और सेकंड है डार्क पिंक रोज, और थर्ड है रेड, लाइट रेड टाइप का, और ये फोर्थ है लाइटेस्ट पिंक, बेबी पिंक कलर का रोज़। ठीक है, तो आप 4 में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर लेना और आपकी रीडिंग्स आगे आपको मिल जाएगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। 1 ओके, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स दे दूंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो रीडिंग है 1 2 3 4 वो कौन से टाइम पे मैंने रखी है। तो आप सीधा उस पे क्लिक करेंगे, उस वहाँ तक अपनी वीडियो ले जाएंगे तो आपको सीधी अपनी पाइल मिल जाएगा। अगर आपका जैसे 1 है तो 1 जैसे 5 मिनट 6 सेकेंड्स पे चालू हो रहा है, तो आप सीधा उस पे ले जाएंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। 2 जिस पे भी आ रहा है, 3 4 ऐसे, मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उस पे आप अपना सीधा उधर क्लिक करना और आपकी वीडियो वहाँ पे चालू हो जाएगी। ठीक है, ओके। पाइल 1, या मैं कहूँ कि पाइल वाइट कलर का रोज़। ठीक है, तो आपकी पाइल क्या बोलती है आपके क्वेश्चन पे, आपके जो भी क्वेश्चंस हो येस नो, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, तो आपका आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ और टेम्परेंस। ठीक है, तो जो आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपने कोई चीज़ के बारे में अच्छी पूरा जो उसके लिए आपको प्रोसेसिंग करनी है वो आपने अपने दिमाग में कर ली है। आपके हाथ में एक ग्लोब है जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा एनर्जी सोर्स है, सब कुछ आपके पास में है। एक वॉन्ड आगे है, एक वॉन्ड पीछे है आपके पास में, सपोर्ट के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि एक पैर आगे डाल, दोनों पैर आगे डाल के जंप मार दिया। एक पैर अगर पानी में, एक पैर जमीन पे भी है। तो इस तरह से आप चल रहे हैं, कोई काम के बारे में पूछ रहे हैं या कोई चीज़ के बारे में जो आपने पूछा है वो डेफिनेटली यस है। थोड़ा उसमें दिक्कत आ सकती है डेथ कार्ड के वजह से, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड क्या बताता है कि आपकी जो डेस्टिनी ना वो टेस्ट हो रही है। आपको कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि ये काम बनने नहीं वाला, या ये काम आपके लिए बना ही नहीं, आपका होएगा ही नहीं, काम इम्पॉसिबल टाइप का हो जाएगा, ऐसा आपको लग सकता है। बट वो ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा आपको यूनिवर्स टेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा आपको भगवान जी आपकी टेस्टिंग ले रहे हैं कि क्या आप इसके लायक हो भी या नहीं, आपको ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि आगे जाके बहुत अच्छा कार्ड है। सबसे अच्छा ये है टेम्परेंस का कार्ड, जिसके अंदर है ना वो वाइट कलर के कपड़ों में है और डॉक्टर टाइप का उनका ऊपर, जो पहले ज़माने में डॉक्टर होते थे ना वो ऐसा कुछ पहनते थे सर पे, तो उस टाइप के नर्स भी बोल सकते हो आप इनको। इनका पैर पानी में है, इंट्यूटिव है काफ़ी और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 कप्स लेके खड़ी हैं। तो पार्टनरशिप का काम हो सकता है बिजनेस में, या तो आपका क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप का काम चालू करें या नहीं चालू करें।
तो हाँ अच्छा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स 2, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स टाइप का दिख रहा है लेकिन है नहीं। 13, ये 13 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 है, ठीक है। तो वो काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं। 13 नंबर काफ़ी लोग अच्छा नहीं मानते, लेकिन इंट्यूशन के मामले में 13 नंबर बहुत अच्छा होता है। आपकी इंट्यूशन लेवल बहुत बढ़ सकती है। और यहाँ पे हो सकता है डेथ का कार्ड आपको इंट्यूशन लेवल सिखाने आ रहा हो कि आप कोई चीज़ को इंट्यूटिवली सोच रहे हैं कि ये चीज़ होएगी, लेकिन आप उसको मानना नहीं चाहते हैं कि आपके साथ में ये बुरा होगा, और आप ना उस रास्ते को ले लेते हैं और फिर वो हो जाता है, आप गड्ढे में गिर जाते हैं। आपको पता है कि आगे गड्ढा है और मैं गिर सकता हूँ, लेकिन मानना नहीं, और हम जाएंगे तो गिर ही जाएंगे ना, फिर निकलना पड़ेगा इसमें से। तो ये थोड़ा एक आपका बैरियर है, ये आपका एक रुकावट है डेथ का कार्ड। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब अच्छा चलेगा। दोनों कार्ड के अंदर एक चीज़ मुझे दिख रही है, वो है उगता हुआ सूरज। यहाँ पे डेथ का कार्ड है तब भी उगता हुआ सूरज है, और यहाँ पे टेम्परेंस है तब भी उगता हुआ सूरज है, दोनों में दिख रहा है। तो मतलब आप उगते हुए सूरज के जैसे हैं। अभी सन नहीं आया, द सन आया होता ना तो मतलब पूरा ग्लूम कर गया, लेकिन वो नहीं आया। यहाँ पे क्या है, अभी आप उग रहे हैं, अभी आपका ना बढ़ोतरी हो रही है, अभी आप पूरा निकले नहीं है, अभी आपको बढ़ना है और ऊंचा उठना है। अभी और काम करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ मिलना है, बहुत कुछ आना है, बहुत कुछ सीखना भी है। ये सिखाने का कार्ड है, ठीक है। ये डेथ नहीं होनी है यहाँ पे किसी की, लेकिन कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, कोई साइकिल ख़त्म हो रही है, या कुछ ख़त्म होने का कार्ड है। कुछ यहाँ पे फिनिश का कार्ड है, कुछ है कि भाई शून्य पे आएंगे, आप वापस 0 से स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ हो सकती है। कोई और ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपका वापस शून्य पे आएगा, लेकिन कोई और चीज़ आपकी 0 पे आ सकती है। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। और ये जो आपका कार्ड है ये बताता है फिक्स्ड मून होल्ड योर विजन। तो आपको अपनी विजन होल्ड करके रखने की ज़रूरत है। आपने जो सोचा हुआ है ना, वो चीज़ आप होल्ड करिए, ठीक है। अपने जो रास्ता आपने चुन लिया, अपना जो पाथ है, पंथ है, उससे हटना मत। डेथ का कार्ड आपको टेस्ट करने आ रहा है, तो आपको टेस्ट में पास होना है। ये नहीं दिखाना है कि मैं हार गया या हार गई, हारना नहीं है, ठीक है। अपने विजन को होल्ड करके रखना है, अपना काम बनाना है तो करना है काम। ये नहीं कि छोड़ दिया, हो नहीं रहा तो रिजल्ट नहीं आ रहा तो छोड़ दिया। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून इक्लिप्स, आपको कंक्लूजन्स मिलेंगे, आपको सॉल्यूशंस आएंगे, अपने आप ही मिलेंगे, कोई आपको मदद कर देगा। आपकी प्रॉब्लम्स के सब सॉल्यूशंस हैं विद इन यू या कहीं ना कहीं ऑल अराउंड। आपको जानने की और समझने की ज़रूरत है। बहुत ही यस अच्छा कार्ड है, बहुत ही यस बोल रहा है, एकदम यस। जो भी काम के लिए आप बोल रहे हैं परफेक्टली हाँ सही है, यस है, होएगा। लव रिलेटेड बोल रहे तो हाँ होएगा, बीच में दिक्कतें आ सकती हैं, हो सकता है वो मानने नहीं वाले या कोई दिक्कत आए। जॉब के लिए पूछ रहे तो हाँ यस है, होएगा, बिल्कुल ही सही, बिल्कुल होना है। थोड़ा डिफ़िकल्टी आ सकती है, थोड़ा आपको ट्रबलिंग लग सकता है डेथ कार्ड की वजह से, लेकिन बाद में टेम्परेंस का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। ग्रोथ है, यहाँ पे मुझे ग्रोथ दिख रही है, जो आपका ग्राफ है वो ऊपर जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये माइनर अरकाना कार्ड्स है और ये दोनों मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। आपका जो परेशानी है वो भी मेजर है, तो आपकी जो सक्सेस है वो भी मेजर है। कोई भी चीज़ में हो, बिजनेस में हो या कोई भी चीज़ में हो, आपको मिलनी है सक्सेस, लेकिन उसके लिए आपको जूझना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत दिखानी पड़ेगी। हार्डशिप्स की टेस्ट है कि आपके हार्डशिप्स आपने सही में दिल से करे हैं या नहीं करें। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। ये मेरे को माँ सरस्वती की याद दिलाती है। इनका वाइट कलर का जो कपड़ा है और यहाँ पे जो रेड विंग्स है, ये एक एंजल है, एंजल बोलते हैं ना वैसे हैं, लेकिन मुझे माँ सरस्वती की याद दिला रही है। तो माँ सरस्वती की वंदना कीजिए, माँ सरस्वती को प्रणाम कीजिए। वो क्या पता आपका वार निकाल दे, आपके काम निकाल के दे दें। यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ तो यहाँ पे फ्लावर है, तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। वाइट घोड़े पे है, वो डेथ का कार्ड है, लेकिन ये ना कोई कार्मिक सर्कल आपका ख़त्म हो रहा है, आप कोई कार्मिक सर्कल में से निकल रहे हो सकता है आपने कुछ खराब कर्म करे हो, उसको आपको अब यहाँ पे ना उसकी भरपाई करनी है। आज नहीं, पहले करा होगा, पिछले जन्म में किया होगा, जो भी है, तो वो चीज़ है, वो चीज़ आपको ख़त्म करनी ही पड़ेगी। और हार्ट चक्र यहाँ पे हील होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इनके हार्ट पे डेल्टा बना हुआ है। डेल्टा साइंस में होता है कि भाई फायर का साइन है, फायर एलिमेंट जाग रहा है आपके हृदय में। तो उस सब चीज़ों का निचोड़ ये है कि बहुत अच्छा टाइम है, बहुत इंट्यूटिव है आपका सब काम इंट्यूशन के ऊपर चलने वाला है। आप अपने ऊपर और हर चीज़ पे बिलीव करें, आपका सब काम निकलेगा, सब काम होगा। डेथ को छोड़ दीजिए, ये
दिख रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा निकल के आएगा। आपका इसमें वृद्धि होनी है, यहाँ पे आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे नहीं जा रहे, ढलान नहीं आ रही, तो यहाँ से आप ऊपर जा रहे हैं, तो ये आपको ऊपर लेके जाने का एक पाथ का स्टोन है। लेकिन ये आप जब आप इस स्टोन को पार कर लेंगे ना, तो आप और अच्छे हो जाएंगे और शार्प हो जाएंगे, काम अच्छे अच्छे बनेंगे, अच्छा अच्छा होगा। ठीक है, बस इतना ही आपका यस कार्ड है, इतना याद रखिए। जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी पूछ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आपका, उसके लिए हाँ है, यस है, श्योर है, करिए, अच्छे से करिए, बिल्कुल भी बीच में अटकना मत। ठीक है, बाय, टाटा। नेक्स्ट देखते हैं हम। हेलो पाइल 2। ओके, तो पाइल 2 आपका आया है पिंक कलर का, डार्क पिंक रोज है ये थोड़ा। ठीक है, आपका डार्क पिंक रोज 2 पाइल। सेकेंड पाइल आप लोगों के क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपका ओके, आपका भी बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आपका क्या आया है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड और 5 ऑफ अच्छा 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो आना ही नहीं चाहता, देखो आपका भी यस कार्ड है, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ी दिक्कत दे रहा है। देखते हैं, आपको ये यहाँ पे बता रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स की आपके साथ में बहुत अच्छा होगा, आप पार्टी कर सकते हैं, घर में कोई प्रसंग हो सकता है, शादी, या नॉर्मली आप कोई पार्टी में जा सकते हैं, घर के लोग खुश हैं। अगर पार्टी नहीं भी कर रहे तो मैं कहूँगी पार्टी कर लीजिए। ठीक है, छोटी मिनी पार्टी रखो घर में, आसपास के लोगों को बुलाओ या अपने रिलेटिव्स को बुलाओ। वैसे कोरोना है, ज़्यादा पार्टी मत करना, फिर भी थोड़ा बहुत पार्टी लाइक कर सकते हैं, ऐसे घर का पार्टी है ना, ज़्यादा बाहर नहीं करने का। बट देन टू द वर्ल्ड आपको बताता है शून्य, वापस जीरो से स्टार्ट करेंगे, वापस सब कुछ होएगा। और द वर्ल्ड आपके लिए पूरा का पूरा वर्ल्ड आपके साथ में है और आपका सब काम बनता दिख रहा है। इसमें थोड़ा सा जो प्रॉब्लम बता रहा है वो ये है, ये कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो ये कार्ड आपको बोलता है कि भाई आपको ना अपने आसपास के लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। हो सकता है आपको बिट्रेयल मिले, हो सकता है आपके पीछे वो कुछ चुरा के ले जाएं, या ये बताता है कई बार कि आपके घर में भी चोरी हो सकती है, छोटी मोटी, जैसे अब डाके वाके डल जाते हैं कई बार, है ना, तो वो सारी चीज़ें हो सकती है, अपना ध्यान रखना। ठीक है, और अगर बिजनेस वगैरह की बात कहूँ तो बिजनेस में हो सकता है आपके पार्टनर आपको कहीं चीट कर सकते हैं, छोटा मोटा ही चीट बात वो कर सकते हैं, आपको चीटेड फील हो सकता है बिजनेस में, पार्टनरशिप में। और अगर आप ये मैं बोलूँगी, अगर आपका वो है लव रिलेटेड आपने पूछ रहे हो, तो उसमें आप चीटेड फील कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हो, बट आप ऐसा फील कर सकते हैं। आपको ऐसा ना पूरा समय ऐसा बनता हुआ दिख सकता है कि ना आप चीट हो रहे हो, आपको चीट करा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे कार्ड हैं ये दोनों के दोनों, और ये मेजर अरकाना का कार्ड है, बहुत अच्छा। द वर्ल्ड आपके लिए जो आपने प्रश्न पूछा है ना, हो सकता है ये प्रश्न आपका द वर्ल्ड हो, या आपकी दुनिया हो, या आपका लाइफ पंथ हो, लाइफ पाथ हो। आप सोच सकते हैं कि यही आपका लाइफ, आपके लाइफ में यही आपको करना था, यही आप चाहते थे, ऐसा कुछ हो सकता है। और बिल्कुल यस कार्ड है, ये तो छोटी सी चीज़ है, ये फटक से निकल जाएगी, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा उसमें अपनी पकड़ रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देखो तो ये इंसान ने यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ये 5 में से 3 स्वॉर्ड्स चुरा के लेके जा रहा है, और वो हंस रहा है सरकास्टिकली कि मैं तो जा रहा हूँ, ये कर क्या लेगा। और यहाँ पे ये 2 खड़े हैं और इन दोनों के पास में एक तलवार है, या किसी के पास में भी होगा। तो जो ये 2 के पास में ये जो 2 तलवारें हैं ना, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये 3 को हरा सकती हैं, इन तीनों तलवारों को। तो आप इतना याद रखिए कि अगर कोई आपके पास में से आपका हुनर या कुछ चुरा के भी ले जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। आपका हुनर कभी चुराया नहीं चुरा सकते। ठीक है, बोलते हैं ना नॉलेज या ये सारी चीज़ें ना कभी कोई चुरा नहीं सकता। वेल्थ है जो चुरा सकते हैं, नॉलेज आपके अंदर है। आपके नाम पे कोई वाहवाही लूट के चला जा सकता है, लेकिन वो कितना टाइम तक टिका रहेगा, पकड़ा जाएगा वो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना वो उस पर जी ले या कुछ कर ले। तो ये चीज़ होने नहीं वाली है, बट थोड़ा आपको सतर्क कर रहा है यहाँ पे कार्ड, तो वो आप सतर्कता बरतें। ठीक है, और अपना काम करते रहिए।
और जॉब के लिए अगर पूछ रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है आपका। जॉब अगर आप सोच रहे हैं कि लगना चाहिए तो लग जाएगा, डेफिनेटली लग जाएगा। ये जो छोटी मोटी मुश्किलें ये तो जॉब में आती रहती हैं, आपको पता है कंपटीशन है ना, कॉम्पिटिटिव रहता है पूरा वर्ल्ड, तो वो रह सकता है। और बाकी सारी चीज़ें अगर आपकी जॉब चल रही है तो वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चल रही है, आपकी फैमिली लाइफ हैप्पी होएगी, आप फैमिली को टाइम भी दे पाएंगे, ऐसा रहेगा। द वर्ल्ड आया है तो द वर्ल्ड आपको हर चीज़ में आपको फ्लेक्सिबिलिटी और आपका काम बना बना के देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये फटाक से निकल जाएगी और फटाक से सॉल्व भी हो जाएगी, ठीक है। और गाइडेंस देख लेते हैं यहाँ पे आपकी, तो नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन वॉइड ऑफ कोर्स मून। तो इस सिचुएशन में ये मेरे को ना ज़्यादा स्किल लग रहा है कि इस सिचुएशन के अंदर से कुछ निकल के नहीं आने वाला है, इतना कुछ ख़राब नहीं होने वाला है या इतना आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट तो भी सतर्कता बरतनी इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए निकला है तो ध्यान रखना, ठीक है। कई बार हो सकता है कोई लोगों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है ना, ये तो एक कॉमन रीडिंग है, और हो सकता है कोई लोगों को बहुत परेशानी हो जाए इसके वजह से, लेकिन फिर भी ये आपको इतना परेशान नहीं करेगा, आप इसमें से निकल आएंगे। तो नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन, ये याद रखना। वर्ड ऑफ कोर्स मून, ये बहुत अच्छा मून है, ये इंट्यूटिव मून है, आपको इंट्यूशंस पहले ही आ रहे होंगे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं, मैं कहूँगी कि आपने उसको निगलेक्ट कर दिया। आप ना लोगों पे बहुत भरोसा कर रहे हैं, आप चीज़ों पे बहुत ट्रस्ट करके चल रहे हैं। अगर आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं अजीब, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हमारी जो इनर सेल्फ है वो चीज़ें बता देती हैं, लेकिन हमें ना पता नहीं चलता, हम मानना नहीं चाहते, ठीक है। और योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून, जो आपकी कमिटमेंट है काम के प्रति, किसी इंसान के प्रति या जिस किसी के लिए भी आपने, या जो भी क्वेश्चन आपने ये निकाला है जो आप बहुत ज़ोरों शोरों से चाहते हैं, उसके लिए अगर आप ये कह रहे हैं ना, तो ये बोल रहा है कि योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपकी जो कमिटमेंट है इस चीज़ को लेके ना, वो टेस्ट होएगी, यहाँ पे भी वो टेस्ट होएगी। मिल तो जाएगा, हाँ तो हैगा, मिल तो जाने वाला है डेफिनेटली, लेकिन टेस्ट होना ज़रूर है, टेस्ट देने पड़ते हैं, सबको देने पड़ते हैं जीवन में। टेस्ट दिए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है, अगले क्लास में नहीं जा सकते। तो यहाँ पे तो ये जीवन है, तो लाइफ है, आगे कैसे बढ़ोगे, आपको क्या मिलने वाला है, कहाँ ऊंचे पहुँचने वाले, ऊंचे पहुँचने के लिए टेस्ट देना है। तो ये याद रखना, अच्छा है, बहुत सही टाइम है, यस कार्ड है, यस और यस, हाँ और हाँ ही लिखा है। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना आती रहती हैं, उन चीज़ों को निगलेक्ट कर देना और उस पर ध्यान देना, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत ध्यान देना, और इतना याद रखना कि इतना कोई परेशानी नहीं आने वाली, ये इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे टेस्टिंग का कार्ड है, टेस्ट होती रहेगी चीज़ें, टेस्ट चलते रहते हैं, और टेस्ट पास करने के बाद में ही भगवान जी हमें कुछ देते हैं, यूनिवर्स हमें कुछ देते हैं ऐसे थाली में। कई बार होता है ना थाली में परोस के दे दिया, और कई बार होता है कि ठन ठन गोपाल सब उठा के फिर पकाओ और फिर थाली में डालो, तो वो चीज़ रहेगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम बाय बाय टाटा, अगले कार्ड पे जाते हैं, दूसरी पाइल पे जाते हैं। हेलो पाइल 3, पाइल 3 आपका है रोज़ पिंक, रेड कलर का रोज़ है आपका, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप पीच भी बोल सकते हैं इसको, जो भी आपको अच्छा लगे। पाइल 3 है, ये थर्ड पाइल का है, ओके। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, यस है, नो है, क्या है? ओके, बहुत अच्छे कार्ड से। हाँ, तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स और द एम्प्रेस। तो ये कार्ड्स मुझे बहुत अच्छी एक चीज़ बता रहे हैं कि अभी आपका काम होते हुए ना दिख रहा हो, जो भी आप चीज़ के लिए पूछ रहे हैं हाँ या ना, तो अभी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ खुद चल के होती रहेगी, आ जाएगी आपके लिए, पक्का है, वो होना ही है। और एम्प्रेस के जैसे आप राज करेंगे, जो लेडी है यहाँ पे, से ज़रूरी नहीं कि आप मैन है तो आप लेडी की जैसे राज नहीं कर सकते। लेडी यहाँ पे बहुत सूदिंग है, बहुत आराम में है, उनके पास में पीछे आप देख सकते हैं तकिया है, तो वो एकदम आराम से लेटी है, आराम से, और अपना काम भी कर रही है, वो अपना काम कर रही है, ऐसा नहीं कि वो बैठी हुई ऐसे ही बेफालतू में। उसके पास में वॉन्ड है, और उनका जो क्राउन है वो आप देख सकते हो कि स्टार्स से है। और एक और चीज़, ये दोनों 3 है, ये भी है
3, ये भी है 3, और अगर आपने नोटिस करा हो तो ये थर्ड पाइल है 3 3 3। मैं न्यूमरोलॉजी से अगर देखूं तो 3 होता है जुपिटर का, जुपिटर मतलब बृहस्पति बहुत अच्छे हैं वो पढ़ाई में, टीचिंग में, या तो गुरु बोलो उनको, तो ऐसा टीचिंग में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, या आपको टीचर्स बहुत अच्छा मिल सकते हैं अगर आप उनके लिए खोज रहे हैं तो। ये एक एडिशनल है। बाकी आपके जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं कहूँ तो यस, एकदम हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका काम बनेगा। अभी शायद आपको दिख रहा हो कि नहीं बन रहा है, आपका हार्ट उसके लिए ब्रेक कर रहा हो, आपका हार्ट उसके वजह से दुख रहा हो, क्योंकि आप ये बहुत दिल से चाहते हैं, या आपका दिल इसमें अटका पड़ा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो आपने इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन रखा है, और मैं कहूँगी कि वो होएगा और होता दिखेगा भी आपको, लेकिन आज अभी ये नहीं दिख रहा है तो आप परेशान मत होइए, ये होना ही है। अब जैसे अगर आप पूछ रहे हैं कि जॉब आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, अभी आपको ना कोई सवालों का आपके जवाब नहीं मिल रहे होंगे सामने से, बट वो ऑफ कोर्स और डेफिनेटली होएगा। आपके पास में सामने से आपको प्रपोजल आएगा आपके जॉब के लिए, और आपके लिए बहुत आरामदायक जॉब रहेगी, आपका उसमें पूरा इंटरेस्ट रहेगा और आप आराम से उसमें फिट हो पाएंगे, आपको ज़्यादा एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप लव इंटरेस्ट के बारे में देख रहे हैं तो वो हो सकता है अभी मान ना रहे हो, या शादी के बारे में पूछ रहे हैं तो हो सकता है अभी हो ना रही हो या टल रही हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स कामों के वजह से, या जो भी हो रही हो, नड़ रहे हो आपको चीज़ें, लेकिन वो आगे चल के अपने आप ही फुलफिल होएगा, अपने आप ही हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अचानक से हो गया कि हाँ भाई अब टाइम आ गया, चलो शादी कर लो, या जो आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो मान ना रही हो या रहे हो, तो वो फिर अचानक से बोले कि हाँ आपका प्रपोजल वो एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि प्रपोजल का कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और फिर आप इसमें बहुत अच्छे से फिट हो जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी ये लव इंटरेस्ट में, आपका ये लव जो बहुत अच्छा ब्लॉसम करेगा, ठीक है। और ये माँ की एनर्जी है, ममाज एनर्जी, मॉम्स एनर्जी, अपने मम्मी को बहुत आपको प्यार देना है, हक करना है, उनके आशीर्वाद पे ही चलना है, उनसे आशीर्वाद लेते हुए रहना है। और अगर आपके जो बोलते हैं ना अपने माता जी बोलती है ना, माँ काली माता या ज्वाला मैया या कुल देवी, तो अपने आपके घर की कुल देवी हो या आपके कुल की कुल देवी हो, तो उनको ज़रूर आप प्रे करें, उनका ज़रूर उनका ध्यान, उन पे ध्यान रखें, उनका ध्यान करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, जैसे जिनके कुल देवी वगैरह ये सब नहीं होती, तो अपनी मम्मी, हमारी खुद की माँ, हमारी खुद की मॉम, ठीक है, उनसे ऊपर अब कौन ले सकते हैं हम, उनको उनके चरण स्पर्श करके जाएंगे ना, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स रहेगी तो सब काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। नॉट नोड, ओके, ये है राहु, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अच्छा, तो आप ना हो सकता है कि ये सब आपको मिल जाए ना, आपको प्रपोजल आ जाए, तो आप ना थोड़े कंफर्ट जोन में, ये आप थोड़े आलसी हो सकते हैं, यहाँ पे एकदम आपको अच्छा सा वो गद्दा मिल गया, बैठ गए, अपने काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ देख ही नहीं रहे, तो ना अपने जो कंफर्ट जोन में आप बैठ जाएंगे ना, तो उसमें से निकल जाना, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। आप लेज़ी बन सकते हैं और बाकी सब काम आप निगलेक्ट कर सकते हैं, और हो सकता है जिस काम के लिए ये पूछ रहे हैं आप, वो काम आपका पूरा हो जाने के बाद में आप उस चीज़ को ही निगलेक्ट करना चालू कर दे, तो वो चीज़ बिल्कुल मत करना, थोड़ा उस पर ध्यान रखना, ठीक है। फुल मून इन सेजिटेरियस, लुक एट द बिगर पिक्चर, आपको ये बताता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, बिगर पिक्चर है, बहुत बड़ा कुछ दिख रहा है, बहुत बड़ा होना है। ये सारी चीज़ें जो आपने पूछी हैं, इससे आप ऊपर ही जाएंगे, आगे ही बढ़ेंगे, पहले ये कंप्लीट हो जाए फिर, ठीक है। तो सेजिटेरियस है, सेजिटेरियस काफ़ी मेहनत भी कराते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सब मिल जाता है, लेकिन ये मून जब सेजिटेरियस में जाता है और वो फुल मून हो तो चीज़ें अच्छी ही होनी है, ठीक है। और ये जो पिंक कलर है, और आपका फ्लावर भी पिंक आया है, काफ़ी मिलता जुलता रेडिश पिंक कलर, तो वो आपको ये बताता है थोड़ा एनर्जेटिक रहना, एक्शन में रहना, एक्शन मोड में रहना। जैसे सेजिटेरियस पीपल्स होते हैं वो लोग बहुत ना एक्शन मोड में रहते हैं, वो बैठे हुए नहीं रहेंगे, आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनसे बैठा नहीं जाता, वो लोग काफ़ी तूफानी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और करनी है।
इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी दिख रहा है लेकिन आगे चल के आपके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आपको अच्छा ही मिलेगा, आपका सब काम बढ़ता हुआ रहेगा, ऊपर ऊपर उठते रहेंगे, धीरे 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 सब चलेगा। लेकिन अभी इसको सहन कर लेना, या हो सकता है ये लॉकडाउन की वजह से ये आया हो कि अभी सब ठप पड़ा है, इसकी वजह से कुछ क्या कह नहीं सकते, कुछ चल नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, लेकिन आगे चल के तो होएगा ना, सब चालू तो होने वाला है, हम ऐसे ही तो हमेशा नहीं रहने वाले। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग्स थी। ऑफ कोर्स यस है, वापस कह देती हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो। ओके, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 4, क्या मैं कहूँ, पाइल लाइट पिंक, बेबी पिंक कलर का है आपका पाइल। ठीक है, बहुत प्यारा कलर है। और आपके क्वेश्चन का यस नो रीडिंग बता देती हूँ मैं। तो वो आया है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये दोनों के दोनों 5 हैं। ये अगर 5 ऑफ कप्स है तो ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ये बताता है कि आप ना थोड़े से चीज़ों को लेके उदास हैं, थोड़े से चीज़ों को लेके डिस्टर्ब्ड हैं कि पता नहीं चीज़ें आएंगी नहीं होंगी, क्या हो रहा है। और ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा आपको डिप्रेस्ड कर देता है कि मेरे साथ ये होता ही नहीं, मेरे को ये चीज़ मिलती ही नहीं है। ठीक है, और ये रिवर की तरफ देख रहे हैं और बाकी 3 कप्स उनके पास में है तो 5 लेकिन 3 उनके गिरे हुए हैं, तो वो गिरे हुए ही रहेंगे, ये कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो रहा है। आपको बार बार दिख रहा है कि आप इसके अंदर है ना हार जाता है, आपका रिजल्ट आता ही नहीं है, इसमें आपको परेशानी आती है इसमें। ठीक है, और ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपको क्या बताता है कि जैसे कि आप देख रहे हैं ये दोनों के दोनों बर्फ़ के अंदर जा रहे हैं, थोड़े डिप्रेस्ड हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके पास में घर नहीं है रहने को। उनके पैर भी यहाँ पे देख सकते हैं कि बेयर फुटेड है उनका पैर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दिख सकती हैं यहाँ पे। ये भी थोड़ा डिप्रेस्ड कार्ड है, ये दोनों डिप्रेस्ड कार्ड है और ये यहाँ पे टोटली नो बताते हैं। ये दोनों कार्ड नो है। जो भी क्वेश्चन के बारे में आप पूछ रहे हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर मैं कहूँगी नो आ रहा है। तो आपका ये काम नहीं होने वाला, नहीं फुलफिल मिल रहा मुझे इसका आंसर। ठीक है, और यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये बताता है आपको डोनेशंस की ज़रूरत है, आपको डोनेशंस करना है, आपको किसी की हेल्प करनी है। अभी जो मैं ये रीडिंग्स बना रही हूँ, अभी जो मैं रीडिंग्स ले रही हूँ, ये अभी ना ठंडी का मौसम चल रहा है, ठंड चल रही है, तो आप खाना दीजिए लोगों को, या आप लोगों को पहनने ओढ़ने का कुछ दीजिए। ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा क्योंकि ये नीडेड है, उन लोगों को बहुत ज़रूरत है और आपके पास में है ना, तो आप दूसरों का भरिए। ठीक है, यूनिवर्स आपसे मांग रहा है, जब यूनिवर्स मांगता है तो आपको देना पड़ेगा, वरना वो छीन लेंगे। ठीक है, भगवान जी आपको अभी यही कह रहे कि आप लोगों की मदद करिए, आप लोगों का भला करिए, आपका भला अपने आप ही होएगा। आज ये चीज़ अगर ना आ रही है, नो बता रहा है, तो कल को हो सकता है ये हाँ भी हो जाए, बट अभी तो ना है। ठीक है, अब आपके मोनोलॉजी के कार्ड्स में देख लेती हूँ। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। आप और आपके जो आप जिनसे आप प्यार करते हैं वो बहुत सेफ हैं, वो बहुत सही हैं, उनके साथ में बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप को ये कहा जाएगा कि आप ना अच्छा चलिए, आप उनके साथ में सही रहिए। ठीक है, और वो लोग सेफ़ हैं, आप ज़्यादा परेशान मत होइए। ये पेंडेमिक के वजह से आप इतना सोचिए मत कि आपका क्या होगा क्या नहीं होगा, और उनके साथ में अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। और कोरोना वायरस है, उनको तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और अब धीरे धीरे और चीज़ें बढ़ रही हैं, परेशानी आ रही है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, इतना कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब अच्छा ही होना है, सब अच्छा ही होगा। ठीक है, और ये रिलेटिव्स के बारे में भी बोलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके प्यार करने वाले, यहाँ तक कि आपके रिलेटिव्स वगैरह भी सही हैं, स्वस्थ हैं, सही रहेंगे। ठीक है, बात कर लेना आपको ज़्यादा हो तो। बाकी सुपर मून तो इमोशंस आर रनिंग हाई, ऑफ कोर्स आपके इमोशंस बहुत हाई हैं, क्योंकि जो कैंसर है ना, जो न्यू मून इन कैंसर, तो कैंसर का जो है ना, कैंसर भी एक तरीके का वाटर
वाटर साइन है, तो वाटर साइन जब आते हैं और उसके अंदर जब न्यू मून चला जाता है वाटर साइन में, तो उधर क्या होता है ना कि वो बहुत इंट्यूशंस बढ़ा जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशंस बढ़ा देता है। तो उसके वजह से कई बार हाई इमोशंस के वजह से ना हम सही डिसीजन नहीं ले पाते, हमारे अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं। तो इस वजह से भी शायद आपका नो कार्ड आ रहा हो कि आप सही डिसीजन नहीं लेंगे तो उसमें आपको फॉल मिल जाएगी, आप गलत कर देंगे। तो इसके लिए काम करिए ही मत ना, अभी तो ना, हो सकता है बाद में आपका ये चीज़ यस हो जाए। और सुपर मून बहुत बोलता है बहुत सक्सेसफुल रहेंगे आप इस काम में, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। या अभी जो आपका काम चल रहा है, अभी प्रेजेंट में आप जो लेके चल रहे हैं उसमें आप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। और अगर इसमें देखूं तो इसमें आप बहुत अनसक्सेसफुल रहेंगे, या अपोजिट हो जाता है इसके साथ में। तो इसके लिए आपने नहीं करना है तो नहीं करना है, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। और एक और चीज़, ये जो कार्ड है न्यू मून इन कैंसर, ये यहाँ तक ये भी बताता है कि आपको अपने जो आपके अगर बच्चे हैं तो आपके बच्चों का बहुत अच्छा फ्यूचर होगा, बहुत अच्छा उनको मिलेगा। तो आप अपना करते रहना, चलते रहना, ठीक है, आपके लिए बहुत सही रहेगा। और सुपर मून भी आपको बहुत अच्छा सब बताता है। तो आपके लिए बस इतनी ही रीडिंग है कि नो कार्ड है, नो है, आपकी जो भी आपकी क्वेश्चन है उसमें ना है, नहीं होने वाला वो चीज़। अगर आप लव इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो अभी या तो हो सकता है कि वो इंसान आपके लिए सही ना हो, या अभी उनसे पूछना या उनको प्रपोज करना सही ना हो। अगर शादी के बारे में पूछ रहे हैं तो नहीं, अभी शादी नहीं करनी है आपने, बाद में कर लीजिएगा। या कोई जॉब या किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं तो फिर जॉब वगैरह आप अभी नहीं, बाद में, ठीक है। और अगर आप कोई और चीज़ के बारे में, कोई भी आपका कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, छोटा मोटा जो भी, वो सब के लिए नो है। बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो नहीं, पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं तो नहीं, अभी नहीं, या वो पार्टनर सही नहीं है। आप थोड़ा सोचिए, अपना टाइम लीजिए, अभी और चीज़ें डिस्कवर कीजिए, उसके बाद में आप ये काम करना चालू करना प्लीज़। आपको ये बहुत बहुत मैं कहूँगी कि यहाँ पे ना डेफिनेटली बहुत ज़ोर से नो आ रहा है, क्योंकि ये दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं कि नहीं करना है, ये अच्छा नहीं है, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप मान जाइए ये चीज़ में ज़्यादा नहीं इस तरह से कि नहीं मैं तो करूँगा। और मेरे ख्याल से ना ये जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, ये जो सुपर मून है वो ये भी बताते हैं, आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि इसका आपका क्वेश्चन का आंसर ना ही होना था, लेकिन आप एक ट्राई मार रहे थे कि भाई क्या पता आपका इस चीज़ का यस आ जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना, और स्वस्थ रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। इसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आज नहीं तो कल होएगा ही होगा। हो सकता है कुछ चीज़ें ना जैसे हम चाहते वैसे ना हो, कोई और माध्यम से, कोई और चीज़ से हो, आज नहीं कल हो, ठीक है, अभी नहीं बाद में हो। तो अभी आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, शायद अभी आपके पास में इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो आपको या तो अभी सीखने की बहुत ज़रूरत है। पहले आप सब कुछ ले लीजिए, उसके बाद में आप करना, उसके बाद में आप इनकॉर्पोरेट करना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, बाय, टेक केयर।